सबसे पहले हम लोग देख रहे थे बाबू जीव विज्ञान, आज जो है पूरा का पूरा क्या होगा, पेपर लीक। चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, ये चैप्टर है आपका। यहाँ से आपको केवल 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, इस वजह से यहाँ से 20 क्वेश्चन तैयार करिए, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कि एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसका उपयोग भी लिखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया कि संतुलित भोजन पर टिप्पणी लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लेता है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि यकृत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, उसको बताइए। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन को जब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर का दिमाग जब खराब होता है तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम के नाम लिखिए तथा इसके कार्य को भी बताइए। आगे बात करते हैं बाबू पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या दे दिया कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। अब यहाँ से आपको लगभग मैं 5-6 क्वेश्चन अंतर वाले बताऊंगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया, इसी को घुमा के पूछ लेगा कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, इसको आपको बताना रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 7वां क्वेश्चन कि श्वसन तथा दहन में क्या अंतर होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। ये सारे अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है बाबू, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं बाबू 8वें क्वेश्चन की कि सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होता है, इसको बताइए। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है, इसको बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, इसको बताइए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया कि वृक्कणाणु या फिर इसी का नाम एक है नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लेता है। आगे बात करते बाबू इसी चैप्टर के मैं बात करता हूं बाबू, अगले क्वेश्चन की मैं इसी चैप्टर की बात करता हूं। ये रहा आपके सामने इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखाता हूं, रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणु के नाम बताइए तथा इसके कार्य बताइए। आपको बताना है कि रसायन संश्लेषण जो होता है उसकी परिभाषा बताइए, और रसायन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो 3 जीवाणु होते हैं जो भाग लेते हैं उनके नाम बताइए, और उनका कार्य भी आपको बताना रहेगा। आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाबू कि पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए तथा इसका क्या करिए, स्वपोषी जो पोषण होता है और जो परपोषी पोषण होता है उसमें आप अंतर बताइए। आपको ये क्वेश्चन हर सेट में बाबू, हर सेट में देखने को मिलेगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन करिए, या संक्षेप में वर्णन करिए। ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये भी क्वेश्चन क्या है बाबू, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2023, 22, 19, 20 हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पाचन क्रिया का विस्तार में वर्णन करिए। आगे बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 हृदय क्या है, ये बताइए, इसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका बाबू ये टिप्पणी में 2 नंबर में पूछ लेता है कि दोहरा संचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। आगे बात करते इसी चैप्टर के बाबू 19वें क्वेश्चन के, जहां से आपके 4 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में वृक्क की संरचना व नामांकित चित्र बनाइए। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। 20वें क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता भी लिखिए, 3 नंबर में पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। आगे बात करते बाबू चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ इस चैप्टर से आपके 11 क्वेश्चन आते हैं बाबू, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। जो छुई मुई पौधा होता है उसकी जो गति होती है उसमें, और जो हमारी जो हम जब चलते हैं तो हमारे जो पैर है उसमें जो गति होती है उसमें, उन दोनों तरीकों में क्या अंतर होता है, उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रोह की गति से किस प्रकार भिन्न है, ये आप बताइए। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या दे दिया कि मधुमेह रोग किस हार्मोन के कम स्राव से होता है। मधुमेह जो रोग हो जाता है, आपको बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि शुगर रोग हो जाता है, आप लोग सुने होंगे इस शब्द को, तो ये क्यों होता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से ये रोग होता है, वही आपको बताना है। आगे बात करते इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो मधुमेह रोगी होते हैं उनको लगता है, तो आपको बताना है कि ये क्या कार्य करता है। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। आगे बात करते बाबू इसी चैप्टर के
इसी चैप्टर की मैं बात कर देता हूँ, इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्या दे दिया, क्या दे दिया, ये देखिए आप, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन की एक तंत्रिका कोशिका या फिर इसी का नाम है बाबू न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य भी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं बाबू 6ठे क्वेश्चन की कि नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं और थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं कि अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर होता है, ये बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 8वां कि मनुष्य में पाए जाने वाली किन्हीं 4 वाहिका विहीन ग्रंथियों के नाम बताइए तथा उनके कार्य भी बताइए। आगे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है कि हार्मोन तथा विकार में क्या अंतर होता है, इसको आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या दे दिया आपका कि पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी 4 विशेषताएं भी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 11वें क्वेश्चन की। क्या दे दिया आपका कि ऑक्सिन क्या है, प्रकाश अनुवर्त में ऑक्सिन के कार्यों का क्या करिए आप वर्णन करिए। अब आता है आपका बाबू चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ से आपको 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन पुमंग तथा जयांग में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि पराग कण एवं निषेचन में क्या अंतर होता है, ये बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए मानव में वृषण के कार्य बताइए। 2 नंबर में पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। चौथा क्वेश्चन कायिका जनन किसे कहते हैं, ये बताइए। पौधे में इस विधि का एक उदाहरण बताइए। कायिका जनन क्या होता है ये बताइए, और जो पौधों में जो इस विधि का जो होता है, मतलब पौधे को हम लोग लगाते हैं, कलम करके लगाते हैं, जो इसकी विधियां होती हैं उनको आप उदाहरण सहित क्या करिए समझाइए। आगे बात करते हैं बाबू 5वें क्वेश्चन की कि पराग कोष का एक नामांकित चित्र बनाइए, या फिर आप पराग कोष पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि पराग कण का नामांकित चित्र बताइए। दोनों क्या चीजें हैं, अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पराग कण वाला तो कम से कम 3 से 4 बार आपके हर सेट में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए बात करते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे रहा आपके सामने ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बाबू क्या दे दिया कि ये पढ़ लीजिए आप, क्या दे दिया कि पुनरुद्भवन व मुकुलन में 2 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन रहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। उसके बाद आपका आ जाता है टिप्पणी वाला क्वेश्चन की विखंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की कि एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प में क्या अंतर होता है, इसको बताइए। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया कि लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बहुत आपके अंतर वाले क्वेश्चन बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे बात करते हैं कि स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर होता है, इसको बताइए। और अंतर वाले और टिप्पणी वाले तो आप उसको स्किप मत करिएगा। 11वां क्वेश्चन की जन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बाबू वेरी रिपीटेड क्वेश्चन बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी अस्थायी विधियों का क्या करिए वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 पुष्प अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बताते हुए विभिन्न पुमांगों का क्या करिए आप वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पर क्या करिए आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट एक नामांकित चित्र बताइए। 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लेता है। अब आपका 2 नंबर में पूछ लेता है कि द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपसे बोला ना कि अंतर वाले क्वेश्चन और टिप्पणी वाले क्वेश्चन आपके भर भर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपके जो चित्र बनाने वाले क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया 17वां कि मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए। या फिर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको 17 क्वेश्चन तैयार करने, बाकी कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 18 पे आ जाते हैं कि अनुवांशिकता। यहाँ से आपके 13 क्वेश्चन बनते बाबू, 13 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका काम डन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि लक्षण प्रारूप तथा जिन प्रारूप में क्या अंतर होता है, इसको आप बताइए। चलिए बात करते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि लिंग संलग्न रोग क्या है, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि मेंडल ने 2 नंबर में पूछ लेता कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, ये बताना है।
7वां क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। बाबू मैं आपको ये क्वेश्चन बता नहीं सकता कि कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाबू है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार में क्या करिए, वर्णन करिए। तो इस चैप्टर से आपको केवल बाबू क्या करने थे, 8 क्वेश्चन तैयार करने थे, बाकी कुछ तैयार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 13, हमारा पर्यावरण। जो ये चैप्टर है बाबू, ये आपके फिजिक्स में देखने को मिलता है, लेकिन मैं इस चैप्टर को बायोलॉजी में ही कंसीडर करता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर फिजिक्स के लायक है भी नहीं बाबू, ये आपकी बायोलॉजी के लिए ही बेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे दिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका काम डन हो जाता है। आपको यहाँ से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपका 2 नंबर में क्लियर हो जाता है। क्या कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन करिए। ठीक है, ये 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए मैंने बाबू इससे पहले अगर आपने मेरी साइंस के पेपर वाली लीक वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको साइंस का पेपर लीक करने वाला एक क्लास देखने को मिलेगा, क्लास 10th के नाम से है वो। और उसमें मैंने क्या किया, पूरे फिजिक्स के, पूरे केमिस्ट्री के पेपर एकदम एक एक क्वेश्चन बाबू PYQ से उठा के एकदम पूरा पेपर क्या कर दिया, लीक कर दिया। और इसी तरीके से मैंने आज की क्लास में पूरा बायोलॉजी खत्म कर दिया, यानी आपका साइंस का काम क्या हो जाता, ओके हो जाता। आपका जान लीजिए कि 70 में 70 फिक्स है अगर इन क्वेश्चनों को आपने तैयार कर लिया। चलिए क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।